नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइंडसेट मास्टरी चैनल पर। यहां हम लेकर आते हैं किताबों के बेहतरीन ऑडियो बुक समरीज, मोटिवेशनल आइडियाज और लाइफ चेंजिंग लेसन्स जो आपकी सोच को नया आयाम देंगे और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो अगर आप भी अपने माइंडसेट को मास्टर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका कमरा कई दिनों तक साफ न किया जाए तो उसमें धूल जम जाती है, सामान बिखर जाता है और बदबू आने लगती है। ऐसे माहौल में रहना मुश्किल हो जाता है और मन भी बेचैन हो जाता है। बिल्कुल यही हाल हमारे दिमाग का भी होता है। जब हम नकारात्मक विचारों, चिंता, डर और टॉक्सिक इमोशंस को साफ नहीं करते तो हमारा माइंड भी गंदगी से भर जाता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि अपने दिमाग को कैसे डिटॉक्स करें, यानी साफ करें, ताकि सोच स्पष्ट हो, मन हल्का रहे और सफलता पाना आसान हो जाए। सबसे पहले समझते हैं कि दिमाग की गंदगी असल में होती क्या है। ये कोई धूल या मिट्टी नहीं बल्कि है नकारात्मक सोच, गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता, डर और दूसरों से तुलना करने की आदत। जैसे शरीर को अच्छा खाना चाहिए, वैसे ही दिमाग को अच्छे विचार चाहिए। लेकिन जब हम लगातार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, डरावनी न्यूज देखते हैं या जहरीले रिश्तों में रहते हैं तो ये सब हमारे माइंड में टॉक्सिन भरते रहते हैं। सोचिए, आप सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं और देखते हैं कि किसी दोस्त ने नई कार खरीदी है। आपका मन तुरंत सोचने लगता है, मेरे पास क्यों नहीं है। फिर किसी और को देखकर लगता है कि उसके पास सब कुछ है और मैं पीछे रह गया। यही है दिमाग का जहर। धीरे धीरे ये विचार हमें अंदर से खा जाते हैं, जबकि सच ये है कि साफ दिमाग और शांत मन ही सफलता की सबसे बड़ी शर्त है। बुद्ध ने भी कहा था, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अब सवाल है, इस दिमाग की सफाई कैसे करें? पहला कदम है डिजिटल डिटॉक्स, क्योंकि आज दिमाग की सबसे बड़ी गंदगी आती है मोबाइल, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया ओवरलोड से। सॉल्यूशन बहुत आसान है। सुबह उठते ही कम से कम 1 घंटा मोबाइल से दूर रहें। दिन में एक समय तय करें जब आप सोशल मीडिया से पूरी तरह ब्रेक लें। रात को सोने से पहले बिल्कुल भी स्क्रीन को न छुएं। रियल स्टोरी देखें तो स्टीव जॉब्स और कई टॉप सीईओ अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रखते थे, क्योंकि वे जानते थे ज्यादा स्क्रीन मतलब ज्यादा दिमागी गंदगी। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स से शुरुआत करें। अब आता है दूसरा कदम, नकारात्मक सोच को पहचानना और रिफ्रेम करना। हमारा दिमाग एक गार्डन की तरह है। अगर उसमें खरपतवार यानी नकारात्मक विचार आ जाएं और हम उन्हें हटाएं नहीं तो पूरा गार्डन बर्बाद हो जाएगा। नेगेटिव थॉट्स अक्सर इस तरह आते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। सॉल्यूशन है रीफ्रेमिंग, यानी सोच को नए नजरिए से देखना। अगर दिमाग कहे मैं ये काम नहीं कर सकता तो इसे बदल दे, मुझे अभी ये काम नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं। अगर आप 30 दिन तक ये आदत अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग साफ और पॉजिटिव होने लगेगा। तीसरा कदम है पॉजिटिव फ्यूल भरना। सिर्फ गंदगी हटाना काफी नहीं, अच्छे विचारों का ईंधन भी जरूरी है। इसके लिए 3 आदतें बनाइए। 1. रोजाना 20 मिनट प्रेरणादायक किताब पढ़ें। 2. पॉजिटिव लोगों की संगत में रहें, क्योंकि आपके 5 नजदीकी लोग आपकी सोच तय करते हैं। और 3. ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना। रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। धीरे धीरे आपका माइंडसेट नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगा। अब आते हैं चौथे कदम पर, मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है अपने दिमाग को शांत करना। जैसे तालाब का पानी तभी साफ दिखता है जब वो स्थिर होता है, वैसे ही आपका मन तभी साफ होगा जब आप उसे शांत करना सीखेंगे। मेडिटेशन में बस अपने विचारों को आते जाते देखना है, पकड़ना नहीं है। कई बड़ी कंपनियां जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपने कर्मचारियों को मेडिटेशन सिखाती है, क्योंकि इससे क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं डेली रिचुअल्स की।
सुबह उठते ही 3 गहरी सांस लें और एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोले, आज का दिन मेरे लिए शानदार होगा। दोपहर में 5 मिनट रुककर देखें कि कहीं मन में नकारात्मकता तो नहीं, अगर है तो उसे लिखकर रिफ्रेम करें। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं और 5 मिनट मेडिटेशन करें। ये छोटा सा रिचुअल अगर रोज करेंगे तो दिमाग धीरे धीरे साफ, हल्का और पॉजिटिव हो जाएगा। 5वां कदम है टॉक्सिक रिश्तों और माहौल से बचना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर आपका मूड खराब हो जाता है। ये लोग लगातार बुराई करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं और पीछे खींचते हैं। ऐसे रिश्तों से दूरी बनाइए और अगर दूरी संभव न हो तो बाउंड्रीज तय कीजिए। अपनी ऊर्जा उन लोगों को दीजिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं। 6ठा कदम है सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस। दिमाग की गंदगी अपने आप नहीं हटेगी, इसके लिए अनुशासन चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन की आदतें अपनाइए। सुबह जल्दी उठना, हर दिन कुछ नया सीखना, रूटीन बनाना और बेकार चीजों को ना कहना। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, एलोन मस्क और विराट कोहली अनुशासन के मास्टर थे, क्योंकि अनुशासन से ही फालतू शोर कम होता है और फोकस बढ़ता है। फोकस बढ़ाने के लिए अपनाइए सिंगल टास्किंग। एक समय में सिर्फ एक काम करें। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक लें। और एनवायरमेंटल डिजाइन यानी अपने आसपास से डिस्ट्रैक्शंस हटाइए। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में इतने फोकस थे कि दिन रात सिर्फ उसी पर काम करते रहे। अगर वे बार बार डिस्ट्रैक्शंस में फंसते तो शायद बल्ब आज भी न बनता। दोस्तों, माइंड डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा है क्रिएटिविटी और इनोवेशन। साफ दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, आप प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। यही माइंड डिटॉक्स का असली रिवॉर्ड है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत गहरे हैं। 1. मानसिक शांति। 2. बेहतर रिश्ते। 3. ज्यादा प्रोडक्टिविटी। 4. बेहतर स्वास्थ्य और 5. असली खुशी यानी लाइफ सेटिस्फैक्शन। याद रखिए, माइंड डिटॉक्स एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसका असली मकसद सिर्फ सक्सेस पाना नहीं है, बल्कि बैलेंस और हैप्पी लाइफ जीना है। बैलेंस का मतलब है काम और आराम का संतुलन, रिश्तों और सेल्फ ग्रोथ का संतुलन, पैसा और इनर पीस का संतुलन। दलाई लामा भी कहते हैं, अगर आप रोज ध्यान और संतुलन में जीते हैं तो आपके पास हमेशा समय और ऊर्जा होगी। तो दोस्तों, अब समय है कि आप भी माइंड डिटॉक्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, साफ दिमाग, संतुलित जीवन और असली खुशी, यही है सक्सेस की चाबी। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी और भी लोगों तक पहुंचे।